दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग अब जल्द शुरू होने वाली है। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में एक बड़ी जंग का ऐलान हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका जो लगातार ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि वो इजराइल को समझा रहा है, मासूमियत दिखा रहा था, उसने चोरी छिपे अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को भेज दिया है। लेकिन जैसे ये जानकारी ईरान तक पहुंची, वैसे ईरान ने अपने तोपखाने में रखे अपने सबसे खूंखार हथियार को बाहर निकाल लिया है। अगर एक गलती इजराइल करता है तो इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान का यह हथियार एक झटके में पूरे इजराइल का तबाह करने की ताकत रखता है। इसी के साथ आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि बेरूत में जो हमला हुआ था उसकी अब एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। खबर यह है कि इजराइल ने सारे मापदंडों को जो युद्ध और संग्राम के, लड़ाई के होते हैं, विवाद और तनाव के होते हैं, हमला करने के होते हैं, उन्हीं तमाम मापदंडों को खूंटी पर टांगा था। और इस बार दुनिया का सबसे खतरनाक यूरेनियम का इस्तेमाल उस हमले में किया था। इसी के साथ अब अपील होने लगी है, मांग की जाने लगी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो ये डिमांड अमूमन ईरान की तरफ से या फिर फिलिस्तीनियों की तरफ से या फिर यमन की तरफ से कही जाती रही कि वो नरसंहारक है। लेकिन अब जब पश्चिमी देशों की तरफ से खोलकर यूएन को चुनौती दी जाने लगी कि अगर उनकी गिरफ्तारी यानी बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किया जाता और बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कराया तो बड़े गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी को कैसे टाला जाएगा, ये गिरफ्तारी किस आधार पर हो रही है, वो खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दरअसल लेबनान में बेरूत में हुए हमले ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इजराइल ने अपना घिनौनापन सबके सामने परोसा है। लेकिन उससे पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा गौर से देखिए। प्रेस टीवी ने ट्वीट किया है, एक्सप्लेनर है, व्हाई ईरान खैबर शेकन टू कैन ओवर पावर थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम। दरअसल बताया गया कि ये थर्ड जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ये अमेरिका की है। अमेरिका ने इजराइल को इसे भेजा है। दरअसल अमेरिका ने इससे पहले आपको पता होगा कि आयरन डोम भी भेजे थे, लेकिन आयरन डोम बिल्कुल मोम की पुतली की तरह खड़े रहे। जब ईरान ने हमला किया तब इजराइल को एहसास हुआ कि वाकई अमेरिका ने उसे कबाड़ थमा दिया है। इसके बाद बड़ी फजीयत अमेरिका की हुई थी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। 90 से 95% ईरान की मिसाइलें इजराइल में न केवल गिरी थी बल्कि टारगेट पर हिट हुई थी। भारी नुकसान इजराइल का हुआ था। उसके बाद अपनी फजीयत को संभालने के लिए यानी साख बचाए रखने के लिए अमेरिका ने अब थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भेज दिया है। इसकी क्या खूबियां हैं, कैसे काम करता है, वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ ही खबर पढ़िए क्या है। दरअसल ईरान के तोपखाने में एक से एक मारक ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, ये तमाम हथियार रखे हुए हैं। अगर जानकारी लेनी है तो कभी यूक्रेन वालों से पूछ लीजिएगा कि जब रूस ने उनकी राजधानी को तबाह कर दिया था, यूक्रेन की राजधानी को तबाह किया था, उस वक्त कैसे हालात थे। दरअसल रूस ने ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। सोचिए, ड्रोन ने ही किस तरीके से पूरे यूक्रेन की तस्वीर बदल कर रख दी थी। अब जब खबर मिली ईरान को कि भाई थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने इजराइल को भेजा है, वैसे ही अपने तोपखाने से खैबर शेकन 2 इस मिसाइल को बाहर निकाल लिया है। इसकी जो रेंज है वो तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं और ये कैसे भारी पड़ने जा रहा है अमेरिका के एंटी मिसाइल सिस्टम पर, वो उस खबर के जरिए आप समझिए। पहले दोनों का मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे दूं। ये देखिए, लिखा हुआ है, न्यूज 18 ने इस खबर को छापा है, 3000 किलोमीटर तक के खतरे को भांप लेता है। थाड़ की क्या खूबी है, पहले ही समझिए। थाड़ की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें कोई विस्फोटक वॉर हेड नहीं होता। ये काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा के प्रिंसिपल पर चलता है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम फोर्स का उपयोग करके अपने टारगेट को नष्ट करता है। थाड़ में इतने पावरफुल रडार लगे हैं कि वो 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरे को भांप लेता है और उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है। अब आप ये समझिए कि इसी तरह के दावे सबसे जो पावरफुल बताया जाता था वो बताया जाता था आयरन डोम। उसके लिए कहानियां भी बहुत सुनाई गई थी अमेरिका की तरफ से। और हालात आप देखिए, इनको अपने आयरन डोम की जगह थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भेजना पड़ा है। खबर क्या है, फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम 370 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यानी एक तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में होगा। ये देखिए, मिडिल ईस्ट का इन्होंने जिक्र किया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान का जो मिसाइल निकली है उसने कैसे अमेरिका की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। जैसे उसको पता हो सकता है अपना थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम वापस बुला ले, वरना उसकी भारी फजीयत होगी। इसे TV9 हिंदी ने छापा है और क्या लिखा, खैबर शेकिन
खैबर शेकन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से संचालित होने वाली एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह लक्ष्य पर निशाना लगा सकती है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ये लाइन पढ़िएगा, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दरअसल खैबर शेकन जैसे ही मैदान में उतारी ईरान ने, माना जा रहा है कि अमेरिका अपना ये थर्ड एंटी एयर मिसाइल सिस्टम जो इसे इसलिए वापस बुला लेगा क्योंकि आयरन डोम को लेकर पहले ही पूरी दुनिया में उसने जो वाहवाही लूटी थी उसकी पोल खुल गई कि कबाड़ है। अब अपने इस डिफेंस सिस्टम की फजीयत नहीं कराना चाहेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है। वो दुनिया भर में जंग चाहता है और अपने हथियार बेचना चाहता है। और अगर इजराइल के संघर्ष के दौरान उसके दूसरे एयर एंटी मिसाइल सिस्टम का अगर फजीयत हो जाएगी तो उसे हथियार खरीदेगा कौन? यानी कुल मिलाकर ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के पांव उखाड़ के रख दिया है। अब दूसरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, इसे पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है, ग्लोब आई न्यूज ने लिखा, ईरान सस्पेंड्स इनडायरेक्ट टॉक विद यूनाइटेड स्टेट। यानी अमेरिका की तरफ से लगातार पेशकश की जा रही थी कि ईरान जो है उनसे बातचीत शुरू कर ले, लेकिन ईरान की तरफ से सारी बातचीत, जो सीधी बातचीत चल रही थी वो बहुत पहले ही रद्द हो गई थी, लेकिन जो इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे होकर बातचीत चलती है, तमाम देशों की चलती है, उसको भी मना कर दिया कि नहीं, अब आपसे कोई बात होगी नहीं। ये आप ही का वादा था, यूरोपीय यूनियन का वादा था कि आप हमास चीफ की जो हत्या हुई इस्माइल हानिये की, उसको भूल जाइए, थोड़ा शांत रहिए और अब गजा के साथ एक ट्रीटी होगी, यानी गजा के साथ शांति समझौता हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। लेकिन बेरूत पर हमला करके इजराइल ने अपने इरादे, अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। उसके बाद ईरान ने हमला किया था, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का नाम लेकर कि उनके कहने पर हम चुप थे। उसके बाद ईरान ने हर तरह की बातचीत अमेरिका से और पश्चिमी देशों से बंद कर दी है। अब देखिए जो गंदी और घिनौनी खबर है इजराइल को लेकर, वो देखिए। न्यूज अरब ने एक खबर छापी, क्या लिखा, हैज इजराइल यूज्ड टॉक्सिक डिप्लीटेड यूरेनियम इन लेबनान। क्या यूरेनियम, टॉक्सिक यूरेनियम का इस्तेमाल लेबनान में हुआ है? क्योंकि जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता लगा है कि केवल बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ, हमले के तौर पर बारूद का इस्तेमाल लेबनान में नहीं किया गया है, बल्कि इजराइल ने सबसे जो खतरनाक माना जाता है यूरेनियम, उसका इस्तेमाल किया है, जो किसी भी संघर्ष के मापदंडों को तोड़ता है, कानूनों को तोड़ता है। और ये अगर ये खबर पूरी, क्योंकि इस पर जांच चल रही है, क्योंकि कई ऐसे तत्व पाए गए हैं, क्योंकि जब हमला होता है, जब कोई मिसाइल गिरे, रॉकेट गिरे, तो उस समय जो जनहानि होती है, जो नुकसान होता है, लेकिन अगर वहां उसमें यूरेनियम होता है तो उसके आगे भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं उस इलाके के लोगों को, जो अपने आप में युद्ध के विपरीत, उसके नियम के विपरीत माना जाता है, गलत माना जाता है। इसको लेकर एक खबर निकल कर सामने आई है। यानी इजराइल ने सारी जो नैतिकता थी उसे खूंटी पर टांगने का काम किया है, घिनौनापन किया है लेबनान में, और जो लेबनान में किया है उसकी अब भरपाई करने का वक्त आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए खबर छापी है अल जजीरा इंग्लिश ने, लिखा, इफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी डज नॉट इशू अरेस्ट वारंट्स फॉर इजराइल्स बेंजामिन नेतन्याहू एंड योआव गैलेट, इफ इट विल लॉस व्हाट लिटिल लेजिटिमेसी इट हैज लेफ्ट। साफ साफ कह दिया गया है, एक मोनिश खाने हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करती तो अपना जो वजूद है वो आईसीसी खो देगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।